जय श्री राम दोस्तों, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है? सदियों से इस बात की एक बहस छिड़ी हुई है और कोई मानता है कि होता है और कोई मानता है कि नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जिनके साथ यह घटना घटती है उन्हीं को पता होता है कि जिन्हें भूत का सामना करना पड़ता है आखिर उनके साथ क्या होता है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है। दोस्तों, अंकित का कहना है वह बिहार के रहने वाले हैं और एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उन्हीं के गांव में एक जंगल है जहां लोग कहते हैं कि एक चुड़ैल रहती है। आज तक जो भी उस जंगल में गया वह या तो वापस नहीं आया, अगर वापस भी आ गया तो कुछ ही महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती, या फिर वह भयंकर बीमार होने लगता, अपने मानसिक संतुलन को खो देता। और ऐसे ही उसके गांव में कई लोग हैं जो उस जंगल में गए और मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अंकित का कहना है कि दिल्ली में रहने वाले 3 लड़के जब उनके गांव में आते हैं, वो तीनों लड़के अपने नानी के यहाँ आए हुए थे और उनमें से एक लड़के का नाम महेश था। अंकित का कहना है महेश और महेश के 2 छोटे भाई को जब गांव के बारे में पता चला कि गांव में एक बगल में एक जंगल है जो कि भूतिया है, तो उन्होंने वहां जाने की ठान ली। गांव वालों से छुपके वह तीनों भाई जंगल में चले गए। लेकिन फिर उनके साथ वो होता है जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनमें से सिर्फ महेश जिंदा वापस आता है और वह अपनी आपी बीती बताता है। लेकिन 3 दिनों बाद महेश की तबीयत खराब हो जाती है और वह मानसिक संतुलन खो देता है और वह पागल हो जाता है। अंकित का कहना है कि महेश ने बताया कि जब वह तीनों भाई छुपते छुपते गांव के अंदर गए, उन्हें एक डरावना सा अनुभव महसूस होने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जंगल में एक भी चिड़िया नहीं थी। वह जब जंगल के अंदर गए तो उन्हें बड़ी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे मानो कोई चिल्ला रहा हो। कई लोगों की चिल्लाने की आवाज़ थी, कोई बचाओ इस चुड़ैल से। महेश का कहना था कि हम तीनों भाई डर गए और हम गांव की ओर भागने लगे, लेकिन हम थक हार कर उसी जगह पहुंच जाते। लेकिन फिर महेश ने बताया कि अचानक उनके जो छोटा भाई था वह जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वह उसकी ओर देखते हैं तो उसके आसपास उसके छोटा भाई नहीं होता है। अब महेश और महेश का दूसरा छोटा भाई उसके साथ था और एक छोटा भाई उसका गायब हो चुका था। चारों दिशाओं में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें खून दिखाई दिया और एक जगह पे कंकालों के ढेर लगे हुए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यह देखकर महेश अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी उसका छोटा भाई को एक ठोकर लगती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है और महेश उसके पास जाता है। तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी थी। उसके आंखें बहुत ही डरावने थे। महेश अपने छोटे भाई के साथ वो अपने भाई को उठाता है और भागने लगता है। महेश आगे आगे पीछे पीछे उसका छोटा भाई, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके भाई गायब हो चुका था। उसके साथ कोई नहीं था। महेश किसी तरीके से जंगल से बाहर आता है और उसके बाद गांव में पहुंचता है और वह फिर यह कहानी सुनाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तांत्रिक बुलाए गए लेकिन तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाए। 3 दिनों बाद महेश बहुत बीमार हो गया और वह मानसिक संतुलन खो दिया और वह पागल हो गए। दोस्तों, कभी भी हमें ऐसी भूत प्रेत वाली जगह नहीं जाना चाहिए और हमें इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो इन चीज़ों को हल्के में लेता है वही हर समय धोखे में रहता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।